Hello students, today we will discuss chapter number 1 of geography, that is India, size and location. In this chapter we will try to understand location and extent of India. इंडिया वर्ल्ड में कहाँ है, कितना बड़ा है, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है. These things we have to discuss in this chapter. We will also talk about India's relations with other countries. Location. India is a vast country lying in the northern hemisphere. यदि हम पूरे वर्ल्ड को नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटते हैं तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया इज एग्जैक्टली सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 एंड 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो ये इंडिया की एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है. Here you can see the location of India in world map. Here you can see 7 continents of the world are shown and India is situated in Asia continent. Asia के south में India situated है. And this is equator. This is Tropic of Cancer, which divides India into 2 equal parts. Now इंदिरा पॉइंट, इंडिया का जो सबसे साउथ का पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज इंदिरा पॉइंट. यहाँ पे 2004 में सुनामी आया था जिससे ये सारा डूब गया था. देन लेट अस सी द साइज ऑफ इंडिया. इंडियाज साइज इज अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का ये 2.4% है और एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये सारी चीज़ें एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मेजर नेबरिंग कंट्रीज, लोकेशन एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इंडिया विद द हेल्प ऑफ दिस मैप. दिस इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट and this is east-west extent of India. Broadly if you see, it is almost same. थोड़ा सा उसमें difference है और 30 longitudes and 30 latitudes are passing through India. Then this is Bay of Bengal. Here in south of India we have Indian Ocean. Here we have Arabian Sea. And we have few neighboring countries of India: Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka. These are our neighboring countries. Their international boundaries are also touching with us. And few important lines: Tropic of Cancer, 23.5 degree north. This line divides India into 2 equal parts. Northern part of India is in temperate zone और जो साउथ का हिस्सा है वो है टॉरिड जोन में. तो ये दो अलग अलग हीट जोन हैं जिसमें इंडिया बटा हुआ है. दैट इज व्हाई वी फाइंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस ऑल्सो. क्लाइमेट सब जगह एक जैसा नहीं है क्योंकि हीट जोन अलग अलग है. देन हियर वी हैव अनदर ब्रोकन लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन. It is very useful in time determination. Then if you see our land boundary, land border, its total length is 15,200 kilometer. Land border की total length जो है 15,200 kilometer है. Then if you see coastline की length है 7,516.6. ये हमारी coastline. It includes coastline of Lakshadweep also, Andaman Nicobar also. सबकी coastline की length जब मिलाते हैं तो that is 7,516 kilometer. Now, if you see this bar graph, we will be able to understand which country is largest and what is the position of India. India की position 7th है. वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से इंडिया की 7th पोजीशन है और ये है
एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है रशिया एरिया के हिसाब से, और दूसरे नंबर पे है कनाडा, थर्ड यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ है इंडिया। देन टाइम डिटर्मिनेशन, longitudes play a very important role in time determination, and I told you that 30 longitudes are passing through India, 30 longitudes, और इसी के हिसाब से हमारा टाइम डिटर्मिनेशन होता है। When we move from one longitude to another, एक लॉन्गिट्यूड से हम दूसरी लॉन्गिट्यूड पे ट्रेवल करते हैं तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो जब हम 30 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करेंगे तो 30 इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज 120 मिनट्स और 2 आवर्स। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, गुजरात का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसमें टाइम डिफरेंस जो आता है वो करीब 120 मिनट्स और 2 आवर्स का आता है। उसका रीज़न यही है कि जब हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं तो टाइम डिफरेंस 4 मिनट का होता है, और जब हम 30 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करते हैं तो टाइम डिफरेंस 2 घंटे का होता है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। देन we have selected standard meridian, that is 82.5 degree east longitude. In India, time is different on different longitudes, and there are 30 longitudes, so there will be 30 times, 30 टाइम होंगे हमारे पास, इसलिए there will be great confusion in the country। तो उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि जो लॉन्गिट्यूड इंडिया के बिल्कुल बीच से, सेंटर से जाएगी, उसका जो टाइम होगा वो ही टाइम हमारी पूरी इंडिया के लिए होगा। सब जगह अलग अलग टाइमिंग नहीं होगी, एक ही टाइम होगा, और वो होगा जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से ये लाइन पास होती है। तो उसका जो टाइम होगा वही टाइम पूरी कंट्री के लिए होगा। Here you can see why we have selected 82.5 degree east longitude, because it passes through the center of India, हमारे बिल्कुल बीच में है, इसीलिए हम इसकी लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है वो फॉलो करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो now under this topic we will see that what type of relations we have with other countries of the world। इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया, इंडिया ने वर्ल्ड से क्या सीखा, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। हमने बहुत सारी कंट्री, हमारे इंडिया के रिलेशन जो है वर्ल्ड से काफ़ी पुराने हैं और आज भी हैं। देन ये रिलेशन डेवलप होने के पीछे कुछ रीजंस हैं। ये माउंटेन्स के थ्रू, या जैसे ये स्वेज कैनाल एक बनाई गई थी 1869 में, इससे भी काफ़ी हेल्प मिली। इस स्वेज कैनाल, ये एक शॉर्टकट बना यूरोप कंटिनेंट और एशिया में, इंडिया में। इस शॉर्टकट के कारण हमारा यूरोप और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। 7000 किलोमीटर। पहले क्या करना, यूरोप से जब हम आते थे इंडिया में तो अफ्रीका का पूरा नीचे से चक्कर लगा के आते थे, पूरा अफ्रीका का चक्कर नीचे से लगा के आते थे, और उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन इस स्वेज कैनाल के बनने के बाद में जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। यू मस्ट सी दिस स्वेज कैनाल इन द एटलस। इंडियाज कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे काफ़ी समय से पुराने रिश्ते दूसरी कंट्रीज के साथ में हैं, और ये माउंटेन्स के थ्रू, पासेस के थ्रू पहले थे। अब देर आर मैनी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो वी हैव डेवलप्ड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमने इस वर्ल्ड को बहुत कुछ इम्पोर्टेंट दिया है, जैसे उपनिषदास, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो हमने वर्ल्ड को दी हैं। इसके अलावा कई सामान हमारे यहाँ से वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे स्पाइसेस, मसलिन,
स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, हमारे साउथ इंडिया में बहुत सारे मसाले प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से ये मसलिन एक सॉफ्ट कॉटन होता है जो कि हम अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ऐसा एक्सपोर्ट करने से हमें फॉरेन एक्सचेंज इनकम होती है। Then on the other hand, the influence of Greek sculpture, ग्रीक जो स्कल्पचर है वो हमने सीखा दूसरी कंट्री से। अब उस ग्रीक स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें खास हमने देखी। इंडिया में अब आज आप देखते होंगे कि तरह जगह जगह पे मॉस्क में खास तौर से ऊपर डोम बना होता है, गोल शेप का होता है, और साइड में मीनारेट्स ऐसे पतले लंबे पिलर की तरह से होते हैं, जैसा कि आप ताजमहल में देख सकते हैं। इसको समझने के लिए, डोम और मीनारेट्स को समझने के लिए आपको ताजमहल की फोटोग्राफ देखनी चाहिए। उसमें जो बीच में है ऊपर से गोल, वो डोम है, और साइड में चारों कोने पे आप देखेंगे पिलर जैसे हैं पतले ऊंचे, तो वो है मीनारेट्स। देन इंडियाज नेबर्स, जैसा मैंने बताया कि इंडिया जो है साउथ एशिया में सिचुएटेड है और इसमें 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले ये थोड़ा डेटा अलग था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया है। तो प्रेजेंट स्टेट्स हो गए 28 और 9 यूनियन टेरिटरीज। ये डेटा रिवाइज हो गया है, पहले ये अलग था। Then with the help of this map you can see all the states of India, union territories and adjacent countries, that is neighboring countries of India, like Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka. These are our neighboring countries of India। और ये लैंड बॉर्डर इसको कहते हैं। ये जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 15,200 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, वो ये लैंड बॉर्डर है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में लगता है। और हमने ये भी देखा कि हमारा करीब 7,516 किलोमीटर का कोस्ट है। दिस इज सी कोस्ट, ये सी कोस्ट है। तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। This is Andaman Nicobar Islands and this is Lakshadweep Islands. These two island groups are also included in India। और आपको एक और चीज़ बताई थी मैंने, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो ये अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला आइलैंड है, सबसे नीचे वाला आइलैंड, उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भी इंडिया में ही इंक्लूडेड है। देन मैंने जैसे अभी बताया कि इंडिया की कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज के साथ बाउंड्री टच होती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर खासतौर से नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में टच करती है। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया में जो 1947 से पहले हम मैप देखें तो उसमें 2 तरह के एरियाज हमें दिखाई देंगे। एक है प्रोविंसेस और यू कैन से स्टेट्स, दूसरा है प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो थे, प्रोविंसेस वर अंडर डायरेक्टली रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स उस पर रूल करते थे, शासन करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो हमारे इंडिया के प्रिंस रूलर्स रूल करते थे। तो ये डिफरेंस है प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में। तो हमारे जो मैप है 1947 से पहले के, उसमें ये 2 तरह की चीज़ें आप देखेंगे। जो एरिया ब्रिटिश कंट्रोल में था वो प्रोविंसेस, उनके भी नाम अलग अलग थे, और प्रिंसली स्टेट जो हमारे इंडियन किंग्स रूल करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर यू हैड सीन location, extent, our relation with other countries. These are the important aspects we have covered in this chapter. Whenever you go through this chapter, this video, please see your textbook also. Thank you.